देखिए जो फिगर्स होते हैं वो तीन तरीके के हो सकते हैं, तो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल में क्या आएगा और 2 डायमेंशनल में ठीक बता रही हो, और 3 डायमेंशनल जैसा कि नोएल ने बताया 1 डायमेंशन में सिर्फ वो एक्स एक्सिस का ही यूज करता हो तो उसमें लाइन आएगी, लाइन सेगमेंट भी आ सकता है जो एक एक्सिस पे ही ड्रॉ किया जा सके, जबकि एक पेपर पे इट कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर। 2 डायमेंशन का मतलब एक्स और वाई एक्सिस, तुम्हारे कॉपी का या पेज है वो एक्स और वाई एक्सिस है, सो कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर। और इसका कुछ वॉल्यूम होगा, हैज नो वॉल्यूम, कोई जगह तो घेरेगा नहीं, तो इसलिए इसमें ओनली एरिया होगा, जैसे सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर। तो इनको एक पेपर पे ड्रॉ किया जा सकता है, ट्रायंगल ऐसे। जबकि 3 डायमेंशनल फिगर क्या होते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर का मतलब है कि विच हैज डेप्थ आल्सो, दोज ज्योमेट्रिक डिजाइंस which has depth also and which occupies a space, those which use x, y और z एक्सिस, तीनों एक्सिस का यूज करें। जैसे ये रूम हो गया, इसमें ये x एक्सिस, y एक्सिस और z भी है, तो ये क्यूबॉइड हो गया कि नहीं, तीनों एक्सिस का यूज करते हुए जो चीज ड्रॉ की जा सके तो उसे क्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये है ये, तो अगर मुझे सिलेंडर बनाना है तो मैं अगर ऐसे बनाऊं तो क्या इसने हाइट का भी यूज कर लिया है, जबकि उस कमरे की जमीन है, तो फ्लोर पर एक सिलेंडर रखा हुआ है, तो इससे सभी एक्सिस यूज की कि नहीं, तो दैट इज जो तीनों ही एक्सिस का यूज करे उसे क्या कहेंगे, 3 डायमेंशनल। And such figures cannot be seen completely from one side। क्या तुम इस सिलेंडर को एक ही जगह से पूरा देख पा रहे हो, तुमको चारों तरफ घूमना पड़ेगा, इधर उधर देखना पड़ेगा, तो ये एट ए ग्लॉस इसको पूरी तरीके से देखा नहीं जा सकता। सो इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, जैसे कि क्यूबॉइड, क्यूब, ये सब हो सकते हैं। इसी तरीके से सिलेंडर, कोन और स्फीयर, हेमीस्फीयर। स्फीयर और हेमीस्फीयर में दिव्या क्या अंतर है, क्या दोनों एक ही चीज है, ये स्फीयर और सर्कल में बोलो एक ही चीज है कि अलग अलग। सर्कल एक जो पेपर कट कर लो, जैसे तुम्हारा फिल्टर पेपर होता है ना सर्कुलर, ये गोल गोल पेज काट लो, और स्फीयर एक बॉल है, तो स्फीयर अलग चीज हो गई और सर्कल अलग चीज हो गई, इसमें ये बॉल की तरह है और जबकि वो पेपर पर बना हुआ। वाह, सबसे पहले देखते हैं क्यूबॉइड। सो क्यूबॉइड क्या होगा, दैट द सॉलिड फिगर। अच्छा, ये जो 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं इनको क्या कहते हो, प्लेन फिगर्स, और इनको क्या कहते हो, तो सॉलिड फिगर। देखो बुक में पहली लाइन में ही लिखा है, दोनों चीजें लिखी हैं, और इन्हें क्या कहा है उन्होंने, प्लेन फिगर, दोनों ही नाम लिखी हैं, ठीक है। सो दैट इज सॉलिड फिगर और प्लेन फिगर लिखा है कि नहीं। सो ये द सॉलिड फिगर, जैसे ये, तो सॉलिड फिगर विच हैज, ये क्यूबॉइड है, तो दैट हैज 6 सरफेसेस। एजेस कितनी है, ये क्यूबॉइड है, बोलो इसमें कितनी एजेस हैं, कितने वर्टेक्स हैं,
स्ट्रेट वर्टेक्स है। एज किसे कहते हैं? बोलो। ये ठीक है, जहां दो सरफेस मिलती हैं। व्हाट इज एज? वेयर टू सरफेस, टू प्लेन सरफेस मीट। वर्टेक्स क्या है? वेयर, ये ठीक है, वेयर थ्री एजेस मीट। बहुत बड़ी बात कही है। एक एज, दो एज और तीन एज। हाँ, बहुत अच्छा कहा। और वेयर थ्री सरफेसेस मीट, तीन सरफेस भी मिल जाए तो भी एज। क्या ये वाली सरफेस और ये वाली और ऊपर वाली वहां मिलती है? उस कोने से तीन सरफेस निकल रही, तो वो वर्टेक्स हो गया। ठीक है। सो अ सॉलिड फिगर विच हैज 6 प्लेन सरफेसेस, ये प्लेन सरफेस हुई और ये एज है, दैट इज एज। और ये क्या हुई? वर्टेक्स। सो फिर तुम बात ही करते जब तुम्हारी तरफ देखें, तुम अलग बैठो या तुम उधर मुंह करके बैठो, ये इधर मुंह करके बैठो, कैसे बात हो? दीवार से टकरा के हो। वो ऑडिशन में जा रही है, किससे बात? चलो नहीं, इधर। दैट इज द सॉलिड फिगर विच हैज 6 सरफेसेस। और एजेस कितनी हैं? काउंट करो, फिर से देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11। वही बात की नहीं? तो इस तरीके से 6 प्लेन सरफेसेस, 12 एजेस एंड वर्टेक्स कितने हैं? हाँ, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। वर्टेक्स का प्लूरल है। तो ये चीज हो गई। अब इसमें देखो कि अगर हम एक क्यूब बनाएं तो क्यूब में ये देख लीजिए, ऐसे क्यूब होगा तो इसके सामने में और इसके पीछे में दो तो ये सरफेस हो गई, ये पीछे की हो गई, और इसके सामने में तो इन दोनों का क्या एरिया हुआ? ये बीच से एक लाइन खींच दी। अब इससे ऊपर एक लाइन ड्रॉ करो, और क्या इसके ऊपर भी एक सरफेस यहाँ तक गई? इसको डब्बा खोल दो और नीचे भी खोल दो, तो क्या नीचे भी एक सरफेस मिली? तो ये टॉप एंड बॉटम हो गई। और ये डब्बा यहाँ खोल दो, तो क्या यहाँ पर भी एक सरफेस मिलेगी? और इधर भी इस एक्सिस से होती हुई। तो इससे क्या पता चलता है? तो अगर हम इसके सारे आगे पीछे खोल दें सिरे, तो ये L है, ये B है और ये H है। तो इसका एरिया कितना हुआ? ये L into B। ये ठीक कह रहे हैं। देखो, इनको आइडिया है कि यही जो है वही उसका। अच्छा था, LH बताया इन्होंने। हाँ नोयल, अब तुम ही सारा बताओ, तुम ही ज़्यादा जानकार हो। तो जैसे ये इधर खुला, वो उधर खुला, ये क्या बताया तुमने? ऊपर वाला LB, क्योंकि L और B है कि नहीं? एक रेक्टेंगल का जो एरिया हो LB। नीचे वाला अरविंद, ये बताओ। B into H। और ये अच्छा, ये रूम है, इसमें ये लेंथ है, ध्यान दीजिए, और ये ब्रेथ है, ये हाइट है। तो ये वाले साइड का एरिया क्या है? LH। ये बताओ। ठीक है। वो पीछे वाला ये ठीक है। अब मैं इस चीज को ऊपर से देख रहा हूं। जो चीज ऊपर से देखने पर न दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? ये ठीक है ना, लेटरल सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऊपर से देखो, इसको ऊपर से देखो, बिल्कुल नहीं दिखाई देगा ना। इस साइड वाला दिखाई पड़ रहा नहीं ना? तो ऊपर से देखने पे क्या बिल्कुल दिखाई पड़ रहा नहीं ना? जो चीज ऊपर से देखने पर या बेस से देखने पर न दिखाई पड़े उसे क्या कहते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। नहीं दिखाई पड़ रहा ना ऊपर से देखने पे, सो दैट फ्रॉम टॉप व्हिच इज नॉट विजिबल।
तो उसे क्या कहेंगे बताओ? लेटरल सरफेस एरिया, यानी एनीथिंग विच इज नॉट विजिबल फ्रॉम टॉप, जिसे देखने पर ऊपर से जो चीज न दिखाई पड़े वो सारा लेटरल सरफेस एरिया है। तो क्या आप इसमें देखो, ऊपर से देखने पे क्या नहीं दिखाई पड़ रहा है, और लेटरल सरफेस एरिया क्या, जरा मुझे बताओ। ये तो दिख रहा है, ऊपर या नीचे से देखने पे क्या आपको ये चार दीवारें नहीं दिखाई पड़ रही? तो इस कमरे का लेटरल सरफेस एरिया क्या है बताओ? ये LH BH यही लेटरल सरफेस एरिया। बात समझ में आ गई? लेटरल सरफेस एरिया तुम्हें पता चल गया क्यूब का। कौन कौन सा, जरा हाथ से बताओ कौन कौन सा लेटरल सरफेस एरिया, पकड़िए कौन कौन सा है बताओ। ये तो सबसे ऊपर रहेगा ना, LB है, बताओ कौन कौन सा लेटरल। ये नीचे नहीं लेना है, वो फ्लोर है, वो तो ऊपर बॉटम बोल ही दिया, टॉप बॉटम। तो ये इस कमरे की ये चार दीवारें क्या हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे जो हम तुमको देखें तो ये वेंट्रल और पीछे डॉर्सल। वेंट्रल जहाँ पेट दिखाई पड़े और पीठ दिखाई पड़े तो उसे क्या कहते हैं? बायो में वेंट्रल डॉर्सल कहते हैं, और ज्योमेट्रिक डिजाइन में क्या कहते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। जरा ये बताओ, मान लीजिए ये क्यूब है, तो क्यूब में क्या आप मुझे बता पाएंगे लेटरल सरफेस एरिया क्या है? तो चश्मा ही नहीं लाया तो आज फिर दिक्कत होगी। हाँ बोलो, हाँ कहाँ कहाँ है लेटरल सरफेस एरिया? सही है, यही है। ये इसके चार क्या हो गए? लेटरल सरफेस एरिया। ये रहा सिलेंडर। बताओ देविका, इसमें लेटरल सरफेस एरिया कहाँ है? ऊपर से देखो और मुझे बताओ कहाँ है लेटरल सरफेस एरिया, छू के बताओ। दिस इज, ये जो इसका कर्व्ड पोर्शन है वही इसका क्या हो गया? लेटरल सरफेस एरिया। समझ में आ गई? इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या हुआ सिलेंडर का? साइड वाला। मयंक बताइए लेटरल सरफेस एरिया क्या है? ये चीज होती है, बोला जब हमें दिखाई दे रहा है तो कहाँ लेटरल हुआ? तो ये अलग रख रहे हैं, इसमें लेटरल है ही नहीं, वो सब दिख जाएगा, कौन पूरा ही दिख रहा है कि नहीं? इसमें ये देख के बताइए मैं कहाँ है इसका लेटरल? इसमें नहीं, इसे अलग रखो, ठीक है? ये अलग रखा गया, ये अलग नहीं रख रहा, मान नहीं रहा। ये इसका कहाँ है लेटरल? दिख रहा है। तो इस तरीके से इन तीनों में स्फीयर, हेमीस्फीयर और साथ में कोन में लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता, जबकि इन तीन चीजों में लेटरल सरफेस एरिया होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इतनी बात हो गई ना। अब हम कुछ चीजें जाने कि क्यूबॉइड में लेटरल सरफेस एरिया का दिव्या फार्मूला बताओ। 2LH और प्लस 2, तो 2H ले लो और L प्लस। कुछ लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं, दोनों ही चलेगा, चाहे इस बाद में लिखो चाहे उससे कोई फर्क पड़ेगा। तो ये चीज हो गई, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया तो आपको पता चल गया। इसमें ये जो रूम है इसमें उत्कर्ष एलबी कितने हैं? 6 हैं एलबी। कौन कौन से हैं एलबी बताओ इस रूम में? अगर आप ये वाला लेंथ, ये लेंथ नहीं ले सकती, ये हाइट है। तो सर ये अगर लेंथ ले रहे हो, ये नहीं ले सकती, ये छोटा है। सर ये छोटा है, ये बड़ा है। 4, तो ये सर यही लेंथ है, बड़ी चीज लेंथ ली जाती है। ये हाइट है, ये ब्रेथ है। हाँ लेकिन उसको तो वो अभी स्ट्रगल कर रहा है ना, स्ट्रगल करने ये लेंथ का तो 7 है। ब्रेथ नहीं हो सकती, हाइट है। सर ये ऊपर वाले नीचे आते हैं। हाँ तो लेंथ ये हुई, ब्रेथ ये हुई ना,
तो ब्रेथ और लेंथ, तो LB कहाँ होगा? नीचे यही पूछा, कहीं तुमने इससे देख के तो नहीं बता दिया तब? तो इस तरीके से 2LB हो गए। अच्छा तुम ये बता दो BH कहाँ है इस कमरे में? ये बेस हो गया या ये LH कहाँ है? सर ये ठीक है, तो इस कमरे का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल, हाँ बोलो कौन कौन? 2LB 2LB plus 2BH 2BH plus 2BHL हाँ 2LH और प्लस 2BH, तो इसमें सब में 2 कॉमन ले लो, LB LH और प्लस तो इसका TSA हो गया। अच्छा अब इसी का वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम होता है बेस एरिया इनटू हाइट, ये हमेशा याद रखना। ये फार्मूला लागू है जिनमें लेटरल सरफेस एरिया होता हो। तो अब जरा देखो इस फिगर में बेस एरिया कितना है? बेस एरिया, बेस का एरिया बताओ इस कमरे का। LB और इनटू हाइट, सही है। तो बेस एरिया आपने बताया LB और हाइट है H, तो क्या हो जाएगा? अगर तुम इतना ही जानती हो कनिष्का, तो इसका बेस एरिया बताओ। सरकमफ्रेंस बता रही हो क्या? चूड़ी बता रही हो। बेस एरिया कितना है? और हाइट से मल्टीप्लाई करो बेस एरिया इनटू हाइट। समझ में आ गया? वॉल्यूम इसका क्या हुआ? क्या हुआ? समझ आ गया? बेस एरिया इनटू हाइट। इसमें बताओ बेस एरिया कितना है? L स्क्वायर या A स्क्वायर, A इंटू ए क्यूब है ना, तो A स्क्वायर और हाइट भी कितनी है? A, तो A स्क्वायर इंटू ए कितना हो? समझ में आ गया? ये जो फार्मूला है ये इन तीनों पे लागू है, क्योंकि इनमें LSA, इसमें नहीं लागू। तो अब हमारे पास 3 चीजें हैं जिसके बारे में दिश्यता बताएंगी। दिश्यता आप मुझे बताइए LSA, PSA और वॉल्यूम का फार्मूला क्यूबॉइड के लिए। तुम फार्मूला ही नहीं बता रही तो क्या कर रही हो? बोलो देविका। LSA, PSA और वॉल्यूम अस्मिता, वॉल्यूम। हाँ DSA, DSA 2LB plus LH plus LB नहीं LH LSA 2H plus L ये कैसे बता रहे? LSA 2L plus BH हाँ, DSA 2LB plus BH plus HL वॉल्यूम। LBH अब देखिए क्यूब, क्यूब इज ए स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड। क्यूब भी क्यूबॉइड ही है। क्यूब क्या है? इज स्पेशल केस ऑफ cuboid whose all 3 dimensions are equal, whose all 3 इसमें ये जो 3 सरफेसेस हैं, अगर मान लो मैं इसको माचिस की तीली से बनाता और टेढ़ा करता तो टेढ़ा भी हो जाता है ऐसे, लेकिन ये तो नहीं हो सकता है। इसमें ये तीनों सरफेसेस एक दूसरे पे 90 डिग्री पर है। कैसे है? तो ऑर्थोगोनल है। कैसे हुई बताओ? ऑर्थोगोनल है, चाहे क्यूब हो या क्यूबॉइड, ठीक है। वरना आगे चल के आप 10th में ऐसे फीस वो पढ़ोगे मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, जो कि वहाँ नीचे दिए गए हैं सब 12 तरीके के फिगर, लेकिन अभी आप लोग ऑर्थोगोनल ही पढ़ रहे हो।
यानी ऑल 3 डायमेंशंस आर परपेंडिकुलर। और कोई अगर स्पाइडरमैन आके इस कमरे को एक तरफ से टेढ़ा कर दे और ये एल्यूमिनियम का बना तो टेढ़ा ही हो जाएगा। रॉड लगी हो, यहाँ से दबाए तो दब जाएगा कि नहीं कमरा पूरा। तो अब जरा देखिए, तो इसमें क्या होगा, क्यूब में सभी डायमेंशंस इक्वल हैं। ये देखिए, जैसे पानी की टंकी लोगों के घर के ऊपर बनी होती है, कई बार क्यूब में भी बनी होती है। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो अस्मिता, क्या आप मुझे बताएंगे कि क्यूब के केस में इसका LSA क्या होगा? तो ये 4 होंगे, ये सभी क्या होंगे? LSA। तो देयर आर 4 फेसेस LSA में। ऊपर से देखने पे वही नहीं दिखाई पड़ेंगी, जिसमें से एक का एरिया क्या है? A स्क्वायर ना, A इंटू A। एक का एरिया कितना हुआ? A इंटू A स्क्वायर का एरिया क्या होता है? A स्क्वायर। तो 4 ऐसी सरफेसेस हैं, तो कितना हुआ? तो लेटरल सरफेस एरिया 4A स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? दैट इज TSA is 6A स्क्वायर। अच्छा, वॉल्यूम दैट इज बेस एरिया इनटू हाइट। इसलिए ये चीज याद रखनी है क्योंकि कई क्वेश्चन में बेस एरिया देगा, इसलिए आप याद रखो, ये बता रहा हूँ। फिर ये नहीं सोचना हम तो ए क्यूब याद किए थे, बेस एरिया कहाँ से आ गया। ठीक है, तो बेस एरिया भी तो ए यहाँ पर क्या होगा बताओ? तो बेस में A स्क्वायर होगा कि नहीं, और हाइट से और मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? इसमें L करके कुछ नहीं होता है क्योंकि सभी साइड्स इक्वल होती हैं। बोलो, बात समझ में आ गई? LSA बताओ, उधर मत देखो। TSA, वॉल्यूम, ठीक है। क्यूबॉइड का LSA 2 into L plus B into H। सही। अब अगली बात देखें, सिलेंडर। सिलेंडर बहुत से तरीके के हो सकते हैं, अब लेकिन जो भी हमारे काम का होगा हम उसी कोई बात करेंगे। ना कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ये हेक्सागोनल सिलेंडर है, कई बार ऐसा हो सकता है ऑक्टागोनल सिलेंडर भी हो सकता है, और कई बार पेंटागोनल सिलेंडर भी हो सकता है। तो ये, हाँ कनिष्का, ये कौन सा है? ये बताती नहीं है कुछ, सब लो पिरामिड भी दिखा दिया। अब अच्छा लगा? अब बताओ ये क्या है? तुमने शुरू के 3 सुने ही नहीं थे, तुम बता देती। हाँ दिव्या बोलो। ट्राइगोनल, वो ध्यान से सुन रही है, उसे सब पता है। खैर वो बात अलग है कि सीक्रेट रखना चाहती है। तो तुमने देखा इस तरीके से अलग अलग तरीके का यहाँ पर हमने सिलेंडर देखा, और इसी में अगर ये दे दें तो ये कौन सा सिलेंडर है? ये ठीक कह रहे हैं, ये बहुत अच्छा होता है। देखो सर्कुलर, भाई जिसे आता है हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, बता दिया कंगन ने जो तुरंत सर्कुलर बताया कि नहीं, ये चीज होती है। तो जैसा कि हमने आपको कई तरीके के सिलेंडर दिखाए, पिरामिड अलग कर दो, पिरामिड इनकी जनता की मांग पर आया। लो, उत्कर्ष कोचिंग सेंटर पढ़ते हैं। अब यहाँ देखो, ये 5 तरीके के सिलेंडर हैं, तो जैसा बेस होगा उसी का टाइप का सिलेंडर होगा। ये हेक्सागोनल सिलेंडर, ये ऑक्टागोनल है, दैट इज पेंटागोनल, ट्राइगोनल, और ये सर्कुलर सिलेंडर। तो सिलेंडर आपकी भी बुक में कई तरीके के बने हैं, लेकिन अगर ये जो सिलेंडर सर्कुलर है ये ऐसा हो जाए तो ये जो इसके सिलेंडर की एक्सिस है या हाइट है, क्या वो इस पर 90 डिग्री बना रही है कि नहीं बना रही है? तो इसको कहेंगे सर्कुलर सिलेंडर। और अगर यही 90 डिग्री बनाने लग गया तब क्या कहेंगे? बोलो। ये देखो, इन्होंने हेडिंग पढ़ी है बुक की, तभी ये जान पाए। कह रहे सर राइट सर्कुलर सिलेंडर, नहीं वही बुक में चल रहा है भाई। ट्रेंडिंग है जो चीज वो हर कोई बताएगा। जैसे इन्होंने कहा ये राइट एंगल है, तो इसलिए इन्होंने इसे क्या कह दिया? राइट सर्कुलर सिलेंडर। और फिर इसका नाम तुमने क्या बताया?
सर्कुलर सिलेंडर तुम्हें ठीक बताना पड़ेगा, नहीं तो लोग तुम्हारी कोचिंग में पढ़ेंगे नहीं। सर्कुलर सिलेंडर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और अगर इस तरीके का सिलेंडर हो तो बोलो हेक्सागोनल है कि राइट हेक्सागोनल? तो ये बता दी कि सर राइट भी तो लगाओ, सिर्फ हेक्सागोनल ही, ये हर चीज जान नोएल बताएं सर। तो ये राइट हेक्सागोनल सिलेंडर, टेढ़ा भी नहीं है। तो मैंने कहा सर जो इसके सिलेंडर की एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है उस पर, बेस पे। समझ में आई बात की नहीं? चलो, तो अब हमारे पास सिलेंडर आ गया है। सिलेंडर भी एक 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है, जिसमें कि डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सरफेस आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड एक्सिस। और फिक्स्ड एक्सिस का क्या नाम होता है? सिलिंड्रिकल एक्सिस। सिलिंड्रिकल, तो क्या इस एक्सिस से ये इसके सारे बिंदु बराबर दूरी पर हैं, यूनिफॉर्म डिस्टेंस पर हैं? ये जो सिलेंडर है तो फिक्स्ड, ये जो सिलिंड्रिकल एक्सिस है ये सभी डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पर हो जाता है। अब जरा देखें, अगर हम इस सिलेंडर को, ये सिलेंडर है और इसमें इस तरीके से खोल दें, ऊपर से कैंची चला दें, इसको कट कर दें, तो कट करने के बाद जब हम काटेंगे तो क्या ये खुल जाएगा? अब जैसे कैंची से भी काट सकते हैं, और यदि चिपकाया है तो चिपकाया, तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं। है एक ही बात। तो फिर इसको सीधा खोल दो, किसी भी तरीके से किया जा सकता है कि नहीं? और अगर पूरा एक जैसा है तो काट भी सकते हो, लेकिन खुल तो जाएगा। और ऐसी स्थिति में जो इसका सरकमफ्रेंस है वो कितना था? 2 पाई आर। ये अगर आर है तो इसकी सरकमफ्रेंस कितनी थी? 2 पाई आर। तो क्या यही 2 पाई आर अब लेंथ बन जाएगी? अगर तुम इसमें इस शेफ की टोपी को काट दो तो क्या ये, अब ये शेफ की टोपी तो है सिलेंडर, तो ऐसी स्थिति में उसको बीच से कट कर दो तो ये खुल जाएगी ना। अच्छा, इसकी हाइट कितनी है? h। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना था? अभी जो इसका एरिया होगा वही तो इसका होगा। ये कितना एरिया है? 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच। तो अगर इसका लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच है तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा? क्योंकि वही इसका कर्व्ड भी है। तो दैट इज एल एस ए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। और बोलो सी एस ए ऑफ सिलेंडर। तो अब यहाँ प्लेन सरफेस एरिया, अस्मिता प्लेन सरफेस एरिया बताओ सिलेंडर का। हाँ नमन, प्लेन सरफेस एरिया बताइए, ये कितना है? सर्कल ही समझो ना, सर्कल का बताओ। ये ठीक बता रहे हैं। इनको पता है कि ये पाई आर स्क्वायर और ये भी पाई आर स्क्वायर, सर्कल का इनको मालूम है। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर, सर्कल का एरिया मालूम है ना, एरिया ऑफ सर्कल। तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर तो कितना हुआ? हुआ कि नहीं? तो दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब टी एस ए क्या हुआ? टोटल सरफेस एरिया, दैट इज टी एस ए प्लस एल एस ए या सी एस ए, कुछ भी लिखो। तो पी एस ए 2 पाई आर स्क्वायर और एल एस ए बताओ, एल एस ए देख के बताओ, जो इस तरफ की घूमी हुई तो 2 पाई आर एच। यदि 2 पाई आर कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचा? आर प्लस एच हो गया। तो अब यहाँ इसका देखिए, वॉल्यूम के लिए सुहाना क्या फार्मूला लगाया जाए? दैट इज बेस एरिया इनटू, क्योंकि ये भी तो एक एलएसए की तरफ है कि नहीं, तो इसलिए इसको लिखें बेस एरिया इनटू हाइट। नोएल इसका बेस एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर और हाइट h
दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर तो बेस एरिया होगा। देख लो बेस एरिया कितना है सिलेंडर का, यहाँ से देखो जरा, बताओ बेस का एरिया बताओ इसका, ये है पाई, और हाइट कितनी है। तो अब ऐसे जैसे सभी में किया था तो ऐसे इसमें भी करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। नाउ लेट अस रिकैपिटुलेट ऑल दिस फार्मूला इन ए सिंगल टेबल। Okay. Now cuboid. Cube cylinder. L ऐसे, D ऐसे, volume C ऐसे। Cuboid डैश, cuboid का सी ऐसे नहीं जानते, डैश होता है। और क्यूब का सी ऐसे क्या होता है, डैश। जो चश्मा लेके ना आए वो आ जाए बोर्ड पे, आइए। बिल्कुल ठीक है, दिव्या आओ। चलो अब अगली बार देख लेना जितनी देर में लिख रही है। चलो कल मिल जाएंगे, कुछ घर का काम था तो उसको चेक जाते हैं। Now, why do cylinder? नमन आओगे? Yes. आप आओगे? आओ। अस्मिता
ठीक, इतना सही रहेगा। चलो हाँ देविका, यहाँ गलती हुई है, ध्यान दो। मयंक आ जाइए। थोड़ा गड़ा पड़ हुआ है यहाँ, ये इस पार नहीं होना चाहिए। बाकी ठीक है, चलो। नाउ वॉल्यूम के किसमें? हाँ हाँ वॉल्यूम गलत है। वॉल्यूम क्यों ऐसे? बेस एरिया में प्रोवाइड करना चाहिए। ओके नाउ अब आइए, सिलेंडर के बारे में कुछ लिखेंगे? सिलेंडर के बारे में कुछ नहीं है। It is symmetric. Cylinder is a geometric diagram which is symmetric about its axis. So cylinder is geometric solid figure. ठीक है? Whose all point on surface are equidistant from axis, its axis. देखो, अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर ही हो, अगर तुमने बहुत सारी पॉइंट भी रख रखी है और पॉइंट ऐसे तिरछा करते चले जाओ, तो तो भी वो अपने एक्सिस से तो बराबर दूरी पर होंगे कि नहीं सारे पॉइंट को थोड़ा तिरछा कर दो तो भी अपने उनकी जो एक्सिस आ रही सारे पॉइंट रेडियस तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो चाहे राइट सर्कुलर सिलेंडर हो या कुछ भी हो, उसके सभी पॉइंट्स क्या होगा, कभी कभी गोटी से तुम स्ट्राइकर से मारते हो तो तिरछी हो जाती है ना मंजिल, पिज़्ज़ा की झुकी हुई मीनार की तरह नहीं होता लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा, तो वैसी भी हो जाती। फिर भी वो अपनी सिलेंड्रिकल एक्सिस से तो समान दूरी पर होती कि नहीं। नाउ एग्जांपल नंबर 1 पे आओ। मैरी wants to decorate her Christmas tree, और उसका क्रिसमस ट्री किस तरीके से है ये देख लो, उसका बॉक्स है कैसे क्या वो चीज पहले पिछले क्लास में। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले डिलीट ले लो, इतनी
सारी चीजें डिलीट कर दी, बहुत सारी 3 एक्सरसाइज को डिलीट कर दिया ना। अब देखिए कोन को समझते हैं। दैट इज cone is a geometric solid figure when we move towards height at certain point all जो different edges हैं they converge at a point। ये कहाँ पे हो जाएंगे? एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाए, चाहिए हो ट्रायंगुलर हो, ये भी है, सर्कुलर कोन भी हो सकता है, तो भी क्या एक ही जगह पे भी कन्वर्ज होना है। समझ में आई कि नहीं? तो बात समझ में आई? दे कन्वर्ज एट ए कोन। ये क्या हो जाएगा? व्हेन वी टू मूव एट टॉप, तो बेस सर्कुलर हो और एट टॉप इट इज ए पॉइंट, इट अल्टीमेटली कन्वर्जेस एट ए पॉइंट। सर्कुलर बेस ऑन मूविंग टुवर्ड्स टॉप कन्वर्जेस एट ए पॉइंट। ऐसा यूनिफॉर्मली होता है। तो राइट, अच्छा इसमें भी आपकी बुक कहती है भाई सर्कुलर कोन, राइट में क्यों कह रहा हूं वो भी बुक बताती है, क्योंकि कोन ऐसा भी हो सकता है कि तिरछा भी हो सकता है। तब फिर ऐसी स्थिति में जो इसकी हाइट होगी और रेडियस, क्या वो 90 डिग्री होगा? तो इसको कहेंगे सर्कुलर कोन। और मान लीजिए अगर ऐसा हो तब क्या कहेंगे? तो फिर ये 90 डिग्री हुआ और ये इसका क्या हो जाएगा? हाइट, ये रेडियस होगा और ये स्लैंट हाइट है, ये तिरछी ऊंचाई, ठीक है। और ये कौन सी है? वर्टिकल हाइट। इसे क्या कहते हैं? वर्टिकल हाइट, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। और ये स्लैंट हाइट है। वर्टिकल हाइट और स्लैंट हाइट आप समझ गए? ये जैसे कोई बर्थडे कैप है तो ये स्लैंट हाइट हुई, और इसी के बीच में ड्रिल कर दो तो वो जो तुम्हें नहीं दिख रही है वो क्या हुई? वर्टिकल हाइट। इतनी बात समझ आ गई? अब जरा देखें, तो इसका नाम क्या पड़ा बताइए? राइट सर्कुलर कोन। और ये सिर्फ सर्कुलर कोन है। अगर ये एच है, ये आर है और ये एल है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? दैट इज एल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ऐसा पाइथागोरस की थ्योरम से होगा। तो बोलो एल कितना हो जाएगा? रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। समझ आ गया? अब जरा देखें, मान लीजिए कि हमारे पास एक इसी को ले ये देखिए, तो ये देखो, ये मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, तो हम इससे कोन बना सकते हैं। हमें इसका वॉल्यूम पता करना है, रिलेटेड सरफेस, तो देखिए कैसे हमने इसका सेंटर पता कर लिया। अब सेंटर पता करने के बाद इसको मोड़ के सेंटर पता चल गया ना, तो सेंटर से हमने एक ऐसे लाइन ले ली और एक ऐसे, ये सेंटर से लाइन ले ली, ठीक है। तो अब इतना अगर हम काट लें तो हमें बाजार से बर्थडे कैप नहीं मंगानी पड़ेगी अपनी बर्थडे में। हम इस घर ही पे टोपी अखबार की बना बना के सब बच्चों को पहना देंगे जो हमारे घर पे आएंगे। उस कलर भी किस लिए करना, उनको बस शरीर तो ढकना है। अपना टोपी पहना दिया और फेविक्विक से चिपका दिया। अब ये देखो, तो वो थोड़ा सा लगेगा भी अलग। अब ये देखो, ये तो आपको पता चल गया। यहाँ से आप देखिए कि
हम इसे अगर ऐसे मोड़ दें तो क्या ये एक बर्थडे, ये कोन नहीं लग रहा है? ये देखो, ये क्या लग रहा है? नाउ इट लुक्स लाइक कोन हो गया। तो अब हमें इसमें बहुत सारी चीजें पता करनी। एक तो हमें इसका क्या कर्व सरफेस एरिया पता करना है, और दूसरी चीज क्या पता करनी है, हमको इसकी वॉल्यूम भी पता करना है, बहुत कुछ। तो लेट अस सी, अगर एक ऐसा सरफेस लिया जाए और इसमें इसको इधर से मोड़ो और इसको इधर से मोड़ो, तो थोड़ी देर बाद क्या ये ऐसे दिखेगा? अब ये पूरा मुड़ा नहीं है तो, लेकिन अगर और मोड़ा जाए तो क्या होगा बताओ? देन इट विल बी लाइक कोनिकल। अभी और इसको इस पे चिपका दो तो फिर क्या होगा? देन इट विल बी कोन। हो गया कि नहीं? इसको धीरे धीरे हमने मोड़ के कोन में बदल दिया। अब जरा देखें, नाउ इट विल बी लाइक कोन। अच्छा एक बात बताओ कि जो ये वाली साइड थी वो किस में बदल गई है? ये बताओ, ये जो इसका रेडियस था सर्कल का, वो अब किस में बदल गया? बताओ। स्लैंट हाइट बदला है कि नहीं? ये देखो समोसे की ये वाली बन गया। पहले क्या था ये? रेडियस, और अब किसमें बदल गया? स्लैंट। अब जरा देखो, तो मुझे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए। क्या चाहिए? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये जो इसका नीचे का पोर्शन है, अब मैंने ये बना लिया है। आपको मालूम है इसके अंदर एक आर रेडियस छिपा हुआ है। यहाँ से अगर ऐसे लाइन खींची जाए तो कौन सा रेडियस छिपा हुआ है? आर रेडियस। तो क्या तुम मुझे बता पाओगे इसका सरकमफ्रेंस क्या है? 2 पाई आर। क्योंकि किसी भी अगर आर रेडियस सर्कल है तो उसका सरकमफ्रेंस क्या हुआ? तो क्या ये 2 पाई आर हुआ? अगर खोल दिया जाए, इसको कैंची से कट करके खोल दो, तो वो जो ये इसका बेस है 2 पाई आर है, सरकमफ्रेंस खोल दिया तो खुलने के बाद क्या हुआ? देखो सही, इसका सरकमफ्रेंस देखो ना, क्या है? 2 पाई आर। अब खोल दिया तो यही चीज बनी कि नहीं? 2 पाई आर। समझ आ गई बात? ये देखिए, ये इसका सरकमफ्रेंस क्या है, और खोल दिया तो ये क्या बना? यही है ना 2 पाई आर। देख लो देख लो देख लो, ये इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है, रेडियस। खोल दिया तो ये क्या हुआ? देखो वही लिखा है कि नहीं? 2 पाई आर। हाफ क्यों बोलती हो? इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, और यही चीज तो खुल गई। समझ में आ गई बात? ये क्या है? सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, और खुल गई तो यही तो 2 पाई आर बना रहा है ना इसकी सरकमफ्रेंस। अब देखो, तो अब मुझे इसका एरिया चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये जो है क्या यही है कर्व्ड सरफेस एरिया? अब इसी को हमने काटा। तो मान लीजिए अगर ऐसा कोन हो और जिसको मैं, अब ये तो बंद है, इसे क्या किया जाए? ये तो अगर इसको मैं कट कर दूं तो वही चीज खुल जाएगी कि नहीं? अभी 2 पाई आर है, लेकिन कट कर दूं तो ऐसा नहीं हो जाएगा पूरा पिघला के 2 पाई आर। अब देखो मैं इसके 10 टुकड़े करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टुकड़े कर दिए। ऐसी स्थिति में ये एक ट्रायंगल है, और जो रेडियस होता है ये इतना छोटा हो गया ना कि इसे तुम मान सकते हो बेस और इसे हाइट। अगर छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाए तो ये बेस नहीं हो जाएगा, एक लाइन टाइप। तो अब बताओ दिव्या, एक का ये कितनी लेंथ हुई? नहीं भाई, इतनी की लेंथ बताओ। मैंने 10 टुकड़े किए, ये 2 पाई आर टोटल लेंथ थी। तो ये कितना तुमने बताया? 2 पाई आर बाई 10 हर एक। और ये कितनी है ये बताओ? ये जो थी ये क्या इसकी स्लैंट हाइट ही थी? देखो ये यही तो थी ना स्लैंट हाइट, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रही है। तो इसी पे 10 टुकड़े करोगे तो ये सब एल एल है कि नहीं? अगर मैं इसी में 10 टुकड़े कर दूं
तो ये देखो तुम्हारा स्लैंट हाइट बन रहा है कि नहीं, ऐसे रख दूं चिपका के तो स्लैंट हाइट है। और अब बताओ अगर मैंने ऐसे से 10 टुकड़े किए तो ये तो L हो गया और ये कितना हुआ 2πr/10 हो गया। और मैं अब सबका टोटल एरिया जोड़ दूं तो वही इसका क्या कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। तो बोलो कर्व सरफेस एरिया क्या लिखूं? ये तो L निकाल के दिखाया कि नहीं, देख लो L है कि नहीं मोड़ने के बाद। तो that is curved surface area. It is equals to 10 into area of one triangle. 10 into area of one ट्रायंगल। अच्छा ये देखो एक का एरिया क्या हाफ भी एच होता है ट्रायंगल में, तो 10। अच्छा अस्मिता इसका बेस बताओ एक ट्रायंगल का, एक ट्रायंगल को बताओ, पहले वाले ट्रायंगल को बताओ, सिर्फ तुम सभी का बताओ। 2πr/10 एक का बताना है ना, 10 से तो बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। और हाइट बताओ जरा, तो L। अब बताओ क्या इस 2 से 2 कटा और 10 से 10 कटा तो क्या बन गया, तो πrn इसका कौन सा फार्मूला हुआ, CSA। तो फिर इसके LSA का क्या फार्मूला हुआ, ये बहुत अच्छा बता दी। कहने ये अगली जाति का, ये अगली जात का है। तो मैं पूछूं ये लड़का कैसा सुंदर है कि खराब कर दे, तो लड़की है। बहुत अच्छा बोल रहे, ये इसका जेंडरिया का सवाल ही गलत है नहीं, ये होती है नॉइल। अब आप देखिए जैसा कि हमने बता दिया कर्व सरफेस एरिया। अब हम इसकी बात करते हैं इसके प्लेन सरफेस एरिया की उत्कर्ष। ये बहुत अच्छा हर चीज ये बहुत अच्छा बता दें। बोले सर प्लेन सरफेस एरिया मत पूछे, सरकमफ्रेंस हमें आता है, पूछ लीजिए 2πr आता है, एरिया नहीं जानते हैं सर। नहीं, बहुत इनका क्लियर माइंड है। कहते हैं 2π, अगर r बोलोगे तो लेंथ ही होगी, r स्क्वायर जब तक नहीं लगाओगे तो एरिया होगा क्या? पहली बात सुनने में ही गलत लग रहा है, फिर मीटर स्क्वायर कैसे बनेगा अगर तुमने 2πr ही बोल दिया। इसी तरह से कोई कह दे कि हम πr स्क्वायर लिखेंगे वॉल्यूम में लेकिन h नहीं लिखेंगे, और अगर h ना लिखे तो मीटर स्क्वायर और इनटू मीटर नहीं हो पाएगा, तो क्या मीटर क्यूब हो पाएगा वॉल्यूम? 3 डायमेंशन चाहिए मल्टीप्लाई में वॉल्यूम के लिए, और एरिया में कितने चाहिए? 2। तो आपकी मजबूरी है πr स्क्वायर बोलना, और नहीं बोलना चाहते हो तो ऐसे बोल दो πr l या πr भी 2 तो लगाओ ना डायमेंशन कम से कम, नहीं तो फिर मीटर स्क्वायर कैसे? तो इसका एरिया क्या हुआ बेस का? ये 2 नहीं छोड़ेंगे, क्या सब कुछ हो πr स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस क्या हुई? यही होता है कि नहीं? और बेस एरिया πr स्क्वायर, तो बेस एरिया समझ में आ गया। अच्छा बेस एरिया πr स्क्वायर, और बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है? तो दोनों का योग कितना हुआ? प्लेन सरफेस एरिया, हाँ बताइए दिव्या, प्लेन सरफेस एरिया πr स्क्वायर, और TSA क्या होता है? दैट इज CSA और प्लस TSA। CSA तो नहीं लिखा जाएगा, यहाँ CSA ही लिखा जाएगा, LSA नहीं लिखा जाएगा। दैट इज πrl, और ये क्या लिखे हैं? πr स्क्वायर, कॉमन लो तो l प्लस। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके वॉल्यूम को देखो, वॉल्यूम में बुक कहती है कि अगर एक ये भी ले लो और ये भी ले लो सिलेंडर, क्या ये दोनों आपको एक ही हाइट के लग रहे हैं? चेक करो, देख लो, और नहीं तो उल्टा रख के दिखा दें। एक ही हाइट है? अगर सेम हाइट का है, और ये देख लो, ये बीकर तो अगर मैं 3 बार पानी भरूंगा तो ये कैन भर जाएगा। भरा है? तो एक बार भरा, ये दूसरी बार भर लिया, और अब एक तीसरी बार भी लो,
भर गया पूरा। तो इससे क्या पता चलता है कि 1/3 है। इसका कितना था वॉल्यूम, तो इसका कितना होगा, 1/3 ठीक है। ऐसा आपकी बुक में दिखाया है कि 3 बार पानी लुढ़का के डालना, जरा देखो। So its volume is volume of cone is 1, दिखा है, मतलब पाई आर स्क्वायर एच है, और 3 बार डालोगे तो पूरा ब्रिम तक भर जाएगा, मुहाने तक। सो लेट अस नाउ कम टू, अब मैं इस एक्सरसाइज में आने से पहले दिव्या से 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। सर ऐसे कम कर दो। हाँ, ये पहला सवाल हुआ। अब दूसरा सवाल, एल ऐसे बताओ कौन की नहीं होती है, बहुत अच्छा। सी ऐसे, सुहाना, ओके। पी ऐसे और टी ऐसे, वॉल्यूम, अभी करके दिखा है पानी से 1/3। चलो अब मुझे ये बताइए, 3 चीज बतानी है आपको। पहले बताओ सी एस ए ऑफ कौन, ओके। टी एस ए ऑफ कौन, और वॉल्यूम 1/3 सही। चलिए सर ऐसे कम कर दो। ओके ओके, बस ये कर देते हैं। अब देखो, नाउ एग्जाम्पल नंबर 1 है क्या? That is find the curved surface area of right circular. हाँ, ये बता दीजिए। चलो एग्जाम्पल 1 देखिए, फाइंड सी एस ए, जबकि क्या क्या दिया है, स्लैंट हाइट दी है और हमें बेस रेडियस दिया है। बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर है और स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर है। नमन सी एस ए का फार्मूला बताओ। That is curved surface area pi r l, और until unless stated take pi is equal to 22/7। जब तक कहा ना जाए पाई को 22/7 लेते रहिए। तो 22/7 r कितना है और l कितना है, तो कितना हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, The height of cone is 16 सेंटीमीटर और बेस रेडियस भी दिया है। हाइट ऑफ कोन कितना है? जब हाइट बोलेगा तो वर्टिकल हाइट लेना, स्लैंट नहीं लेना। 16 सेंटीमीटर और बेस रेडियस 12 सेंटीमीटर। फाइंड द सी एस एंड टी एस ए। तो सी एस ए नो एल, पाई आर एल, तो दैट इज 22/7 12। लेकिन एल तो हमें नहीं पता है ना, तो अब हमें इससे एल निकालना पड़ेगा। बताओ एल का फार्मूला क्या होता है? सही है, और एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल कितना हो गया? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों वैल्यू डाल दो। एच कितना है? 16 का स्क्वायर। आर कितना है? चंदन 16 का स्क्वायर बताओ। 16 का स्क्वायर 250 और 12 का
144. 144 मिल के कितना हुआ? 400 का स्क्वायर रूट 20. क्योंकि ये 20 का जोड़ा है और इसको 20 कह सकते हैं, तो 20 सेंटीमीटर इसका एल हो गया। ठीक है, तो एल की जगह आप 20 डाल दो। सर वहाँ पे 3.14 नहीं लेंगे। 3.14 बोला गया, अच्छा ठीक है। तो 3.14, अब देखो 12 2 जा 24, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? करो करो, देखो कितनी अच्छी है, हर चीज नोट करती है। कितना? 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो सी ऐसे हो गया, अब टी ऐसे देखो, टी ऐसे इज इक्वल्स टू पाई आर और आर प्लस एल। तो पाई तो हमें 3.14 ही लेना है, आर कितना ले सकते हैं 12, और एल कितना आया है 20, तो अंदर कितना हो गया that is 32। अच्छा, अब बाहर देखो जरा, इसको मल्टीप्लाई करो 12 से, 12 4 या 48, हाँ चंदन करो, 12 1 या 12, 37.68, इसका भी मल्टीप्लाई करो। ये बहुत तेज है, वो किया होगा इन्होंने। अब आकस किए होंगे वैसे बुक से पढ़ के। 1205.76 अगला देखो, हम लोगों के समय में, हम लोगों ने जब 10th का एग्जाम दिया था तो सपुस्तकी परीक्षा हुई थी विद बुक, मुलायम सिंह का राज था, फिर सब लोग पास हो गए थे। बुक के साथ देना था, भारी मतों से मुलायम सिंह को उन्होंने जिताया। किताब के साथ बुक ले जाओ, पेपर दो। सपुस्तकी। अब जरा देखो, नाउ देखिए पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज में 11.1 फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बेस ऑफ द कोन दिया है और उसका क्या दिया है डायामीटर, बात नहीं करिए, 10.5 सेंटीमीटर, और जबकि इसकी स्लैंट हाइट कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, और इसका सी ऐसे पता करना है। तो ज्यादा आपको नहीं करना, पाई आर एल कर देना, कुछ निकालना नहीं, जैसा पहला क्वेश्चन वही है। आर आर तो निकल आएगा ना, आर कैसे निकालोगे, d/2 लिखना पहले, तो 10.5/2, फिर इससे क्या आ जाएगा, कुछ आएगा तो नहीं, तो ऐसे ही लिख देना इतने सेंटीमीटर, आगे कट जाएगा। अब बताओ सी ऐसे, तो पाई आर 22/7, और आर कितना ले लें और एल कितना ले लें, 2 से ये कटा तो कितना आया 11। अस्मिता 7 से 10.5 काटो, 1.5। क्यों, क्योंकि 7 1 या 7, फिर डेसिमल के बाद का डिजिट उठाया 35 है। अच्छा 1.5 का 10 में मल्टीप्लाई, 15 से 11 में अभी मल्टीप्लाई करो, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द टीएसए। अगर स्लैंट हाइट है और डायामीटर है तो ये क्वेश्चन सेकंड से मिलता जुलता है।
तो टीएसए में तो बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। नाउ स्लैंट हाइट 21 मीटर है और डायामीटर 24 है। डायामीटर से रेडियस निकालिए, d/2 तो 24/2 तो 12 मीटर। आपको क्या एच भी चाहिए टीएसए में कि नहीं चाहिए? नो आप सर, नहीं बताएं। चाहिए। नहीं चाहिए तो मत लो। तो टीएसए का फार्मूला कनिष्का, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस है। कनिष्का ना, तो पाई आर प्लस एल ना। पाई की वैल्यू क्या रखी जाए? 22/7 और आर क्या है? 12। तो 12 प्लस 21 बताओ कितना हुआ? 43। ठीक ठीक बताओ। 33। तो 22/7 इंटू 12 और इंटू 33। कुछ किसी से कट नहीं रहा है, आपको मल्टीप्लाई करके और अपॉन में ही लिख देना है, डेसिमल में भी नहीं करना है, डेसिमेट नहीं करना है। 22 का टर्म में करो 12 264 multiplied by 33 264 मल्टीप्लाई बाई 33 भी करिए जरा, upon 3 से कर लो। 3 चौक 12 टेंशन रखाना और 3 दूनी 7 792 तो 21 8712। 8 7। हाँ ठीक है। तो देखो पीछे आंसर देखो, क्या यही है? चेक करो, है डेसिमल में। तो 7 से डिवाइड करें, 8712 7 1 is 7। हाँ बोलो 7 14 31 तो 7 4 is 28। फिर कितना आया? 32। अभी भी एक डिजिट है तो 7 4 is और फिर 4 आ गया, डेसिमल लगाओ 40 तो 7 5 अभी भी जाएगा। अभी देखो 5 बच गया तो 7 7 जा 49। तो दैट इज 1244.57। तो आपको जो पहला है इसमें CSA बताना है और दूसरे में CSA भी बताना है और TSA बताना है। थर्ड वाले में CSA बताना है और फोर्थ वाले में TSA बताना है। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें आपको पाई की वैल्यू दे रखी है, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी, बाकी सब में 22/7 लेनी। ये 4 क्वेश्चन करो। वो बताने